नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम ईदगाह कहानी के बारे में पढ़ेंगे जो यूजीसी नेट के इकाई 7 में शामिल है। यह कहानी आप लोग अगर संपूर्ण कहानी पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य शाला में से जुड़कर आप लोग संपूर्ण कहानी पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर उसकी श्रेणी और कथानक क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ईदगाह कहानी। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रकाशन वर्ष 1933 चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। श्रेणी इसके देखते हैं क्या है। बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह कहानी शीर्ष पर है। इसमें प्रेमचंद हामिद नाम के बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व हो जाना पड़ता है। यानी गरीबी ऐसी चीज़ है जिसमें छोटा बच्चा भी परिपक्व होकर एक युवा या प्रौढ़ के रूप में हो जाता है। यह सब इसमें दिखाया गया है। तो इसके पात्र क्या है देख लीजिए। 4-5 वर्षीय अनाथ हामिद है और उसकी बूढ़ी दादी अमीना है। अन्य बच्चे मोहसिन, आबिद, नूरे और सम्मी हैं। ये इसमें पात्र हैं। ईदगाह कहानी का सारांश आइए देखते हैं क्या है। ईद के आगमन पर दादी की आर्थिक स्थिति से बेखबर 4-5 वर्षीय बालक हामिद और उसके दोस्तों की हार्दिक प्रसन्नता, उल्लास, उमंग के साथ साथ दादी अमीना की महत्व भाव की यह एक बेजोड़ कहानी है। कहानी का आरंभ ईद के आगमन से के फलस्वरूप बाद मंडली के मेले से जाने की उत्सुकता व उमंग से होती है। दूसरी ओर अभाव से घिरी हुई हामिद की दादी अमीना निराशा के गहन अंधकार में डूबी हुई मातृ पितृहीन बालक हामिद का अपने हम उम्र साथियों महमूद, मोहसिन, नूरे के साथ मेला देखने जाना, उत्साह से आगे निकल जाना, रास्ते में पुलिस कचहरी, शिक्षा आदि पर बुजुर्गों की तरह टीका टिप्पणी करना, मित्रों को मिठाई खाते देख बालक हामिद का ललचाना, उनके खिलौने को ललचाई आंखों से देखना, अंत में मेला देखने के लिए मिले 3 पैसों से दादी के लिए चिमटा खरीदना और चिमटा की श्रेष्ठता प्रतिपादित करना इस कहानी में व्यंजित किया गया है। यानी उस हामिद के ईद के गए मेले पर वह जो चिमटा खरीदता है उस चिमटे पर प्रतिपादित जो कहानी के व्यंजित किया गया सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया चिमटा को इसमें दर्शाया गया है। चिमटा देख हामिद की दादी द्वारा गले लगाना तथा लाखों दुआएं देना बड़ा मार्मिक बन पड़ा है। निजी स्वार्थ पर मानवीय मूल्य और भारतीय संस्कारों की विजय का चित्रण है। इसमें आलोचकों के कथन क्या देखते हैं। इस कहानी में मुस्लिम समाज के त्यौहार ईद का बड़ा मनोरम वर्णन है तथा बाल मनोविज्ञान का मार्मिक अभिव्यक्त भी इसमें हुआ है। कमल किशोर गोयनका का कथन है। दूसरा कथन है कि प्रेमचंद हिंदी के संभवतः पहले कथाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम समाज, धर्म और संस्कृति के बड़े ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। यह भी कथन कमल किशोर गोयनका का है। ते रहा कहानी ईदगाह के बारे में। अगर आप लोग को संपूर्ण कहानी पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। इस क्लास के भी PDF आप लोग को टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य शाला पर जरूर जुड़े। तो कल फिर मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।